सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। एक बार जल्दी से आ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और वीडियो को शेयर कर दें आप अपने अपने कॉन्टैक्ट में, ताकि सभी बच्चे टाइम से आ पाए और अच्छे तरीके से सारे के सारे बच्चे क्लास ले पाए। तो जल्दी से शेयर कर दे। ग्रेड सेकंड का ये बैच है। रीड की क्लास अपनी 4 से 5 होती है और ग्रेड सेकंड के लिए हम यहाँ पे ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं। एक बार जल्दी से आ जाए, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। यहाँ पर ग्रेड सेकंड इंग्लिश का ये बैच है और यहीं पे ही अब हम ग्रेड फर्स्ट को इन्वॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो हम यहीं पे उसे डील करेंगे। दूसरी बात देखना क्या है कि ग्रेड 2 के अंदर यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम का अपना टॉपिक चल रहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ से हम बता चुके कितने होते हैं, 8 होते हैं, जिसमें नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। तो ऐसे कई सारे हैं। नाउन की हमने बात कर ली थी कि नाउन अपने कितने टाइप्स का हुआ। अगर यहाँ पर मैं बात करूं और छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश करूं, तो कल की स्लाइड में मैंने ये सारी बात आपसे कर ली है कि यहाँ से प्रॉपर भी एक नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। ये कल का रिकेप चल रहा है भाई, ठीक है, तो ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं है। कल वाला वीडियो देख ले। कॉमन नाउन हुआ और कॉमन के यहाँ पर हमने लिखा कलेक्टिव नाउन हुआ। क्या लिखा बच्चे? कलेक्टिव नाउन हुआ। और यहाँ पे लिखा हमने मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। जोर से बोलो एक बार। बहुत अच्छी बात। और यहाँ पर फिर मैंने लिखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम केवल फील कर सकते हैं। फील मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते। और जिसको हम देख नहीं सकते या जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसके लिए चलिए ईच एंड एवरीथिंग। सर जी आज बहुत खुश हूं, आपने ग्रेड सेकंड शुरू कर दी। तो सपना जी ग्रेड सेकंड काफी, कल 4 4th की क्लास चल रही है ना, काफी खुश हूं। 4th नंबर की क्लास चल रही है। आप ही पता नहीं कहाँ कहाँ थे बेटा। कहीं पे भी आपको जाने की नीड नहीं है। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है अगर, तो फिर बने रहिए। मैं रात के मैराथन लेके आपकी सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट कराऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं इस बात को लेकर। हर एक चीज आपके सामने होगी, ये मैं वादा करता हूं आपसे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर भरोसा आपने कर रखा है मेरे पे तो ठीक है बच्चे, नहीं तो फिर बेटा बिना विश्वास गाड़ी चलती नहीं है। क्या? बिना विश्वास गाड़ी चलती नहीं है। बात समझ में आ गई? बस एक चीज जो मुझे मात्र आपके लिए चाहिए वो है बेटा, ये इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी एस्पिरेंट है आपके ग्रेड सेकंड के, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। घबराए नहीं आप। सपना जी देखिए आपने, जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। देखिए आपने, बहुत अच्छी बात। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। बहुत बढ़िया बात। जल्दी से शेयर कर दे भाई, जल्दी से शेयर कर दे यार, फिर मुझे करना पड़ता है। जी बिल्कुल। संतोष कुमार जी गुड इवनिंग। अपनी क्या है ना, जो सामने कमेंट पढ़ने वाली जो स्क्रीन है ना, वो थोड़ी खराब हो चुकी है बच्चे, ठीक है। अब वो खराब हो गई तो आप समझ जाओ कमेंट कैसे देखेंगे, नहीं देख पाएंगे कमेंट। इसीलिए बच्चे, इसीलिए क्या करना पड़ रहा है मुझे। जी बिल्कुल, लाइव क्लास है अपनी, ये लाइव क्लास, ठीक है, इंग्लिश, इसलिए मुझे शेयर करना पड़ रहा है। दूसरी बात, आपके लिए सबसे अच्छी बात बताऊं क्या? आपके लिए सबसे अच्छी बात बताता हूं, अभी रुक जाओ। तो ये बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो प्रॉपर नाउन में केवल क्या आता है? प्रॉपर नाउन में नेम आते हैं, ठीक है, नेम आते हैं। नेम जैसे किसके? राहुल भी अपने आप में एक नाउन हुआ, राहुल अपने आप में एक नाम हुआ। या फिर जैसे मैं कार की बात कर रहा हूं तो स्विफ्ट अपने आप में एक कार हुई। बेटा इसमें मैंने काफी एग्जाम्पल आप लोगों को दिए हैं, काफी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। बात समझ में आ गई ना? काफी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, तो कोई भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने कल की क्लास में दे दिए थे। आप बिल्कुल इनको क्लियर कर लें तो सब कुछ अच्छा रह जाएगा आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। जी हाँ, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। चलिए बच्चे, यहां से अब देखिए बात करता हूं मैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन क्या होता है? देखो कॉमन नाउन, सबसे पहले इस वर्ड को ध्यान से देखिए। हम कॉमन कहते किसको है? कॉमन कहते हैं जो हर कहीं मिल जाता है, वही क्या होता है? कॉमन होता है।
भाई आजकल लोग बाग शॉर्ट्स पहनने लग गए, हर कहीं मिल जाता है भाई साहब ना। आजकल जो बॉयज होते हैं वो रोड पे चलते चलते ही सिगरेट पीने लग गए, ये भी कॉमन बात है। तो कॉमन क्या होता है, जो हर कहीं मिल जाता है, थैंक यू सो मच, जो हर कहीं मिल जाता है वही क्या होता है आपका कॉमन होता है। ठीक बच्चे, अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पर मैं बात करूं बॉय, तो बॉय तो अपने आप में कॉमन हुआ ना, क्योंकि लड़का तो कोई भी हो सकता है। नाम बताओ तो माने, नाम बताओ तो माने कि भाई प्रॉपर है। जैसे लड़के का नाम बोलूं मैं रवि, तो रवि तो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन बॉय अपने आप में क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ। फिर मैं यहां पर अगर कंट्री की बात करूं, कंट्री की, कंट्री तो कोई भी हो सकती है। अब मैं बात करूं भाई रसिया, तो रसिया प्रॉपर नाउन में आएगा, ध्यान रखना इस बात का। अगर मैं बात करूं यहां से सिटी की बात करूं, सिटी, सिटी क्या होता है, शहर होता है। लेकिन अगर मैं यहां लिख देता हूं जयपुर, या फ्रांस लिख देता हूं, या जयपुर लिख देता हूं, तो फिर आप समझ जाए कि उसका मीनिंग क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बच्चे, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी बात। तो यहां से सारी की सारी चीजें क्या हुई अपनी, क्लियर हुई, क्लियर हुई। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, यहां से धीरे धीरे चीजों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर दो मीना कुमारी जी, बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है, आप घबराओ नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहां से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा नाउन होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो केवल फील होता है, फील ओनली। फील ओनली का मतलब क्या होता है, दिखता नहीं है। जैसे इसमें प्यार आ गया आपका, प्यार के बाद आपका क्या आ गया, हेट आ गया आपका, इसके बाद आपका क्या आ गया, चाइल्डहुड आ गया आपका, चाइल्डहुड आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, इंडिपेंडेंस आ गया, इंडिपेंडेंस आ गया बच्चे। ठीक है, इंडिपेंडेंस यानी मतलब समझ जाओ क्या होता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, पीडीएफ सब मिल जाएगी भाई, पीडीएफ सही मिल जाएगी। संडे को 8 बजे धमाका होगा एडुपत आचार्य की तरफ से, एडुपत आचार्य क्लासेस की तरफ से एक नया आगाज होगा रविवार 8 बजे, जिनमें आपके सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे, आपके सभी डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल होगी। राजस्थान के जितने भी चैनल चल रहे हैं बेटा, वो सब एक बार के लिए ये चीज देखेंगे कि है कौन ये भला। ऐसा मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए संडे 8 बजे, तो जुड़ना ना भूले। बिल्कुल सही, यहां पर ऑनेस्टी होगी, ऐसी कई सारी चीजें होगी। फिर मैं बात करूं मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन के अंदर पदार्थ की बात चलता है, पदार्थ के कई सारी चीजें होती है। जैसे सॉलिड हो गया, सॉलिड के बाद में बच्चे आपका लिक्विड हो गया, और लिक्विड के बाद आपका गैस हो गया। सॉलिड के अंदर मैं कहूं तो गोल्ड हो गया, या फिर मैं कहूं बच्चे सिल्वर हो गया, या फिर मैं कहूं स्टोन हो गया, या फिर मैं कहूं कि ब्रिक हो गया ना, ईंट हो गई, या फिर वाटर आपका लिक्विड हो गया, और वाटर के साथ साथ यहां पर ऑयल आपका लिक्विड हो गया, मिल्क आपका लिक्विड हो गया, या फिर टी आपका लिक्विड हो गया। गैस के अंदर बात करूं तो आपका ऑक्सीजन हो गया, और CO2 हो गया, हीलियम, फीथियम, लिथियम, सबके सब इसी में आ जाएंगे बच्चे, क्या सबके सब इसी में आ जाएंगे। तो ये एक हल्की सी बात हुई थी। और इसके बाद मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे ये बात कही थी कॉमन नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मैंने बात करी थी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पॉवर्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्रीडम आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लिबर्टी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी हो गया, हेट हो गया आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और भी अगर कई सारे ऐसे वर्ड जो केवल फील होते हैं, अडल्टहुड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है जी हाँ सर, कंप्यूटर की क्लास नहीं होगी क्या? बिल्कुल कंप्यूटर की क्लास होती है आपकी, जो भी आपका 6 से 9 4000 राजस्थान पुलिस के लिए 4000 प्रश्नों का जो पहाड़ सीरीज चल रही है, उस सीरीज के अंदर ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस करवाए जा रहे हैं आपके। तो इसका टाइम है अपना राजस्थान पुलिस वाला 6 से 9 बेटा, क्या टाइम है, 6 से 9 वाला, 3 घंटे के अंदर 4000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। उसके अंदर हर टीचर अपने अपने हिस्से के क्वेश्चन सोल्व करवाता है, अपने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन सोल्व करवाता है। आई बात समझ? अब यहां से देखिए एक बात और शांति से देखिए, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है नाउन, और एक वर्ड लिखा हुआ है प्रेपोजिशन, और फिर एक वर्ड लिखा हुआ है नाउन। फिर मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है नाउन, और यहां पे लिखा हुआ है प्रेपोजिशन, और फिर एक वर्ड लिखा हुआ है नाउन। सर ये क्या कर रहे हो आप, तो वापस इसी चीज को लिख दिए, वापस इसी चीज को लिख दिए, तो ऐसा क्यों पानी? जी हाँ बिल्कुल, ऐसा वापस क्यों लिख दिए, ऐसा क्यों लिख दिए? इसका कारण है बेटा, इसका कारण है, क्या कारण है? देखो यहां से और यहां से ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों सेम होंगे, लेकिन ये जो नाउन है दोनों, ये दोनों सेम नहीं होंगे बेटा ना, ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये डिफरेंट होंगे या डिसिमिलर होंगे। क्या होंगे? डिसिमिलर होंगे, या फिर मैं कह सकता हूं ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? ये डिफरेंट होंगे। अब मैं बताता हूं कैसे मामला सेट हो रहा है इसका, कैसे मामला सेट हो रहा है इसका। देखो यहां पर बीच में तो एकदम डिट्टो है,
डिट्टो है बीच में, क्या है, यहां पर भी प्रेपोजिशन है और यहां पर भी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन इधर नजर आ रहा है, दूसरा नाउन इधर नजर आ रहा है, सेम यही सीक्वेंस यहां पर है, सेम यही सीक्वेंस यहां है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। यहां पर डिफरेंट थिंग्स ये हुई कि ये दोनों नाउन है पर दोनों सेम होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर दोनों के दोनों नाउन है पर ये डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। इस चीज को एग्जाम्पल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा डोर टू डोर, क्या लिखा, डोर टू डोर, फिर मैंने लिखा यहां पर विलेज आफ्टर विलेज, क्या लिखा, विलेज आफ्टर विलेज। अब यहां पर एक चीज शांति से और समझने की कोशिश करें कि यहां पर डोर लिखा हुआ है, ये डोर लिखा हुआ है, और ये टू आपका प्रेपोजिशन है, आफ्टर सेम यहां पर प्रेपोजिशन है, विलेज यहां पे लिखा हुआ है, विलेज यहां पे लिखा हुआ है। तो यही तो बात मैं बोल रहा हूं कि प्रेपोजिशन के इधर वाला नाउन और इधर वाला नाउन सेम होगा। तो यहां पर भी डोर है, यहां पर भी डोर है, यहां पर भी विलेज है, यहां पर भी विलेज है। अब मुझे बताओ ये दोनों सेम है या नहीं है, और सेम है तो इनका प्लूरल क्या बनेगा, जल्दी से जवाब दे दे बेटा, जल्दी से जवाब दे दे, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात, फटाफट जवाब दे। चलिए जवाब आपके आने शुरू हुए हैं। म्यूजिक, एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, माही बिल्कुल सही है, म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एयर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, शानदार शानदार, ठीक है। तो ये एक नया कंसेप्ट अपना शुरू हुआ है यहाँ पर जो आपके बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बात समझ में आ गया। अब यहां से देखिए ये डिफरेंट कैसे हुआ। यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा फादर, और फादर के बाद लिखा मैंने इन, और इन के बाद लिखा मैंने लो, क्या लिखा, लो, फादर इन लो, क्या लिखा बच्चे, फादर इन लो लिखा है। अब यहां पर एक बात समझना, एक बात समझना, यहां पर ये क्या है, प्रेपोजिशन है, यहां पर ये फादर है और यहां पर लो है। देखिए ये नाउन और ये नाउन सेम था, ये नाउन और ये नाउन सेम था, लेकिन ये नाउन और ये नाउन डिफरेंट है, और चीजें हम यही पढ़ रहे हैं। प्रेपोजिशन के इधर वाला नाउन और प्रेपोजिशन के इधर वाला नाउन कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो ये तो दोनों ही डिफरेंट हुए और ये दोनों ही सेम हुए। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछने वाला, क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि इनका प्लूरल क्या होगा। अगर डोर टू डोर का अगर मैं आपसे प्लूरल बनवाऊं तो शांति से देखना इसका प्लूरल क्या बनेगा। क्या इसका प्लूरल ये बनेगा, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। क्या इसका डोर, मैंने लिखा डोर टू डोर, ये वर्ड लिखा है मैंने, ठीक है, ये तो सही है अपने आप में। अब मैं कहूं कि इसका प्लूरल क्या बनेगा, तो डोर्स टू डोर्स बनेगा, डोर्स टू डोर्स बनेगा, या फिर इसका प्लूरल आपके डोर टू डोर्स बनेगा, डोर टू डोर्स बनेगा, या फिर इसका प्लूरल आपके डोर्स टू डोर बनेगा। बताओ कौन सा इसका प्लूरल बनेगा। डोर टू डोर का प्लूरल क्या होगा, डोर्स विलेज, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सपना जी बिल्कुल अच्छी बात है बेटा। ये सभी बच्चे ध्यान से सुन ले एक बार, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आपके देखो सेकंड ग्रेड तो सिलेक्टेड बंदे देते हैं, हर कोई तो देता है नहीं। तो आपके कांटेक्ट में आपके फ्रेंड है, आप सबको बताएं कि रवि आचार्य सर एडुपथ आचार्य क्लासेस पे पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, एडुपथ आचार्य क्लासेस पे सारी की सारी क्लासेस अपनी क्या होगी, लाइव हो रही है। अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए कि इनका प्लूरल क्या बनेगा। जी बिल्कुल, डोर टू डोर, डोर्स टू डोर। तो सबसे पहले तो माही जी हम आपको बता देते हैं, एक क्वेश्चन ध्यान से सुने कि ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं, इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं। और ये हमेशा ही इसके साथ वर्ब कौन सी यूज होती है, इसके साथ हमेशा ही वर्ब सिंगुलर वर्ब यूज होगी। क्या, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। बताओ क्यों भाई, इसका प्लूरल इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये प्लूरल सेंस ही तो दे रहा है। कैसे, जैसे कि मैं घर घर गया, मैं घर घर गया, मैं गांव गांव गया, गांव गांव गया भाई साहब मैं पैसा मांगने के लिए कि अपने नाम की धर्मशाला बनवा दूं। तो गांव गांव गया या फिर मैं घर घर गया, ये ऑटोमेटिक ही प्लूरल सेंस देता है। इसका कभी भी प्लूरल बनता नहीं है। पर कोई भी इंसान, मान लो शादी के अंदर बुआ जी है, अब बुआ जी गीतों के लिए कहने तो जाती है ना, बताओ कितने घरों में जाएगी, एक घर में थोड़ी ना जाती है, बहुत सारे घरों में जाती है। लेकिन एक बार में कितने घर में जाती है, एक बार में एक ही घर में जाती है। ताड़का की जैसे 10 घर में एक साथ थोड़ी ना जाएगी, कैसे जाएगी, जा ही नहीं पाएगी। तो बुआ एक जाती तो 10-15 घरों में है, लेकिन एक बार में एक ही घर में जाती है। तो डोर टू डोर, मैं वहां पर घर घर गया या घर घर गया, तो यहां पर ये ऑलरेडी ही आपका कौन सा सेंस देता है, प्लूरल सेंस देता है। बच्चे कौन सा सेंस देता है, ये प्लूरल सेंस देता है। आगे बात समझ में, यहां पर बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, तो इसका कोई प्लूरल नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो ये दूसरा वाली चीज हमने देखी की थी, क्या देखी थी, जैसे फादर इन लॉ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फादर इन लॉ। अब मुझे बताओ किसी के फादर इन लॉ, ससुर एक है, अब ससुर ज्यादा भी तो होते हैं, काकी ससुर हो गया, मामी ससुर हो गया। अब यहां पर अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना पड़े तो इसका प्लूरल क्या बनाऊंगा मैं, या तो मैं बनाऊंगा फादर्स इन लॉ, या तो मैं क्या बनाऊंगा, फादर्स इन लॉ, या फिर मैं क्या बनाऊंगा यहां पर, फादर्स इन लॉज। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इनमें से प्लूरल कौन सा है, कौन सा प्लूरल इनमें से सही होगा, जल्दी से बता दे बेटा। बहुत बढ़िया सर, अभी बुआ का काम ही मैरिज में है, बहुत बढ़िया बात है, मैरिज में है तो भाई शानदार, जल्दी से आंसर करें। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शानदार। तो प्लूरल कौन सा बनेगा बेटा, जो प्लूरल बनाने वाला जो एस लगता है वो रूट वर्ड में लगता है, यानी कि फादर्स इसमें लगेगा, है ना, इसमें तो लगेगा ही नहीं, दोनों में लॉज के तो लगेगा ही नहीं, तो ये तो अपना रॉन्ग हो गया। सही आंसर क्या हुआ, ये हुआ। मदर इन लॉ का अगर प्लूरल बनाना पड़े, मदर इन लॉ का अगर प्लूरल बनाना पड़े तो फिर क्या बनेगा, मदर्स इन लॉ। क्या बनेगा, मदर्स इन लॉ। अब कोई बात तो ऐसे कह रहे होंगे सर ऐसा आपने एलडीसी में तो पढ़ाया ही नहीं, ऐसा आप रीट में तो पढ़ाया नहीं। भाई वो रीट है इसलिए नहीं पढ़ाया, वो एलडीसी इसलिए नहीं पढ़ाया, ये इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि ग्रेड सेकंड है ना, तो इसमें तो अपार आएगी। तो जो जिस एग्जाम की आप तैयारी करेंगे वो चीजें वहीं पे मिलनी है ना, वो चीजें वहीं पे मिलनी है। दूसरी बात, अब देखो दूसरी चीज, यहां से एक छोटी सी चीज और समझाना चाहूंगा कि एक अपोस्ट्रोफे एस होता है। क्या होता है बेटा, अपोस्ट्रोफे एस लगता है ये, और ये किस चीज को बताता है, पोजीशन को ये बताता है। पोजीशन का मतलब क्या हो गया, अधिकार को ये बताता है। किसको बताता है ये, अधिकार को। जैसे राम की कार है तो मैं लिखूंगा राम्स कार, इसका मतलब ये हुआ अब ये कार किसकी होगी, राम की होगी। अगर ये मोहन की कार होगी तो मैंने यहां पे लिखा मोहन्स कार, तो ये मोहन की कार होगी। अब कोई ससुर ये कहना चाहता है कि ये मेरे दामाद की कार है, क्या कहना चाहता है, ये कार मेरे दामाद की है। अगर कोई ये बात बोलना चाहता है कि ये कार मेरे दामाद की है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सन इन लॉ। क्या लिखूंगा, सन इन लॉ कार। तो ये तो कहना गलत हो जाएगा, सन इन लॉ कार तो गलत है ना, दामाद कार थोड़ी होगा, दामाद की कार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपोस्ट्रोफी कहां लगेगा, सन पे लगेगा या लोस पे लगेगा, ये चीज हमें देखनी है। क्योंकि यहां जब हमने प्लूरल बनाया था तो एस कहां लगाया था, मदर्स में लगाया था। लेकिन अब यहां मदर्स का मतलब तो ज्यादा है, मदर इन लॉ ज्यादा है इसलिए मदर्स इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ ज्यादा है तो फादर्स इन लॉ हो गया। लेकिन दामाद की कार बोलनी है, कोई भी ससुर बोल रहा है कि ये कार मेरे दामाद की है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, यहां से सन इन लॉ कार। तो यहां से दो चीज बन के आती है मेरे पास, जवाब दें आप, दो चीज बन के आती है मेरे पास। जैसे पहली चीज तो मैंने यहां पे लिखा, सन इन लॉज कार, एक तो मैं ये लिखूं, या फिर दूसरा मैं ऐसे लिखूं, सन्स इन लॉ कार। बताओ दोनों में से कौन सा राइट है। पीडीएफ कहां मिलेगी, ये सब जानकारी के लिए संडे 8 बजे शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति एडुपत आचार्य क्लासेस की पेशकश होगी। मिस्टर रवि आचार्य आपके लिए एक भयंकर सा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो वो वाला अनाउंसमेंट आप जरूर देखें। संडे 8 बजे तैयार रहें। आपका पीडीएफ का मैंने ऐसा सिस्टम कर दिया है जो बिल्कुल आपके दरवाजे तक ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्या, ऑटोमेटिक आपके दरवाजे तक आ जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात। यहां पर ये वाला चीज गलत हो गई, बताइए क्यों गलत हो गई। देखो राम की कार थी तो कैसे लिख रहे थे हम, राम और फिर ये क्या थी, कार। अब मुझे इस कार के ऊपर इस राम का अधिकार बताना है तो मैंने यहां से यू किया और ये कर दिया। अब इस कार के ऊपर किसका अधिकार हो गया, ये राम का अधिकार हो गया। आगे बात समझ। वैसे ही मैंने यहां पे लिखा सन इन लॉ। अब बताओ ये आ गई कार। अब मैं कार पे अधिकार बताऊंगा तो अधिकार बताने के लिए इतना दूर थोड़ी ना आऊंगा, यहीं पे ही तो अधिकार बताऊंगा। तो ये कार किसकी हो गई, अब
ये अब दामाद की कार हो गई। किसकी कार हो गई है? दामाद की कार हो गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है और किस तरीके से लगता है और कैसे लगता है। ये आपके समझ में आ गया हो तो जल्दी से एक बार थंब के निशान सेंड कर दें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करें, थंब के निशान सेंड कर दे फटाफट फटाफट। वो भी कैसे? फटाफट फटाफट जल्दी कर दे बेटा ना, जल्दी कर दे। बहुत अच्छी बात है, जल्दी करें एक बार। चलिए चलिए जितना जल्दी। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ यहां से ना। चलो जल्दी से एक बार थंब के निशान सेंड करें फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो जी बेटा, अब यहां से ध्यान से देखें, इधर ध्यान से देखें, ध्यान से देखें इधर। मॉर्निंग के अंदर 6:20 से, मॉर्निंग के अंदर 6:20 से 6:50 यह है एएम, सुबह का टाइम है। और यहां पर 30 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 15 to 20 न्यू वर्ड्स डिस्कस किए जाते हैं, न्यू वर्ड्स डिस्कस किए जाते हैं। अगर इंग्लिश की लैंग्वेज में कहें तो यहां पर वॉकैब की क्लास होती है। ये मेरी पहली क्लास होती है वॉकैब की, ग्रेड सेकंड के लिए, रीड के लिए या फिर एलडीसी के लिए या वीडियो मेंस के लिए पहली क्लास ये है। क्लास नंबर 2 पे आ जाइए, 7 to 8। 7 to 8 मेरी एएम सुबह क्लास होती है, 10 मिनट के जस्ट बाद ही ये अपनी क्लास होती है वीडियो मेंस के लिए। और वीडियो मेंस के साथ साथ राजस्थान एलडीसी के लिए। किसके लिए? राजस्थान एलडीसी के लिए एक क्लास होती है। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आ जाइए जल्दी से इधर। फिर मेरी क्लास होती है 4 PM, क्या 4 PM to 5 PM क्लास होती है। ये होती है रीट और ग्रेड सेकंड, रीट और ग्रेड सेकंड के टीचिंग मेथड्स की क्लास होती है। क्या? टीचिंग मेथड्स की क्लास होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट टीचिंग मेथड्स में यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। ये मेरी तीसरे नंबर की क्लास होती है। इसके बाद क्लास नंबर 4 की बात करूं तो ये 9 PM जो चल रही है, 9 PM to 10 PM चल रही है। ये क्लास स्पेशल ग्रेड सेकंड की होती है, ग्रेड सेकंड इंग्लिश की होती है, जिसके अंदर मैं आपसे इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामर डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरी यहाँ पर कितनी क्लास हो गई? टोटल 4 क्लास हो गई, ठीक है। अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब मुझसे पूछ सकता है, किसी कारणवश मुझे क्लास को अभी ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो जल्दी से मैं एक बार आप सभी के कमेंट लेना चाहूंगा, जल्दी से अपने अपने कमेंट सेंड करें ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान करने के बाद फिर क्लास को क्या करूं? ऑफ करूं। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात। जल्दी से अपने अपने कमेंट सेंड करें बेटा, जल्दी से फटाफट फटाफट। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो बात समझ में आ गई। आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लिखकर बता देता हूं, है ना। शेयर करें, क्या करें? शेयर करें। और शेयर ही क्यों करें? आपको तो केवल बोलना है, आपको केवल जिनको आप जानते हो उन सबसे ये बोलना है कि इंग्लिश के रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ा रहे हैं। जो पहले कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया करते थे अब वो वहां पर नहीं पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। इनकी पीडीएफ का क्या सिस्टम है? पीडीएफ का सिस्टम के लिए संडे का एक अनाउंसमेंट वीडियो होगा 8 बजे, स्पेशल होगा बेटा, ये स्पेशल होगा, राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है। राजस्थान के सभी स्पेशल के लिए एक सुनहरा अवसर होगा जिसको मैं अनाउंसमेंट करूंगा। आज इतनी जल्दी क्यों सर? बेटा थोड़ा सा काम आ गया इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा, कहीं पे जाके आना है। समझ में आ गई ना बात? हाँ सही कहे तो फ्रेंड आया हुआ है रेलवे स्टेशन, तो वहां जाना है और लेकर आना है। तुम्हें पता है ना, कभी कभार तो कोई आता है तो जाना पड़ता है। आपकी क्लास का जितना नुकसान होगा आधे घंटे का, वो कभी 1.5 घंटे की क्लास लेके भरपाई कर देंगे। आप ऐसा ना समझे कि साहब हमें छोड़ के जा रहे हैं। जी सर हम आप ही के भरोसे, भरोसा तोड़ेंगे नहीं और जब तक छोड़ेंगे नहीं। आ गई बात समझ में? तो क्लियर हो गई यहाँ की कहानी। अब चलता हूं मैं, आप कनेक्टिविटी बढ़ाएं। बस आपको यही बोलना है कि इंग्लिश वाले सर जहां पर भी मैं पढ़ा के आया हुआ हूं वहां पर आप ये चीज बोले आराम से जाके। कोई नहीं है यहाँ पर कि वो ढूंढेंगे बच्चे, अब ढूंढेंगे तो उन्हें बताएगा कौन? मैं तो बता नहीं सकता। तो आप आराम से बताए बेटा कि इंग्लिश वाले रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, संडे का स्पेशल 8 बजे मैं आपसे मिलूंगा, कल मैराथन में आपके लिए रख लूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।